दैनिक भास्कर के एक रिपोर्टर हैं जिनका नाम पम कौशल है। दरअसल उन्हें एक टास्क दिया जाता है, रिपोर्ट करने के लिए एक ब्लैक बोर्ड की कहानी ढूंढ रहे थे और उनकी एक कहानी ढूंढने के लिए एक महिला से संपर्क कई बार फोन किया, लेकिन वह महिला तैयार नहीं हो रही थी। बातचीत करने के लिए कहा, जब मैं इस मुद्दे पर बात करती हूँ तब मेरे जो जख्म है वो हरे हो जाते हैं। मैं थक चुकी हूँ, अब नहीं। लेकिन रिपोर्टर जब रिक्वेस्ट मान जाती है और उसने एक शर्त रखी कि वे ऐसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पर ना बच्चे हों और ना ऐसे लोग हों कि वो उन्हें जानते हैं। आखिरकार मुलाकात हो ही जाती है और मुलाकात होने के बाद सबसे पहले कहा जाता है जिंदगी की डोर वो इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसे तोड़ दिया जाए। वो हार मान लेती है, हार मान जाती है। वो कहती है कि जो बड़ी बेटी है वो दिल और दिमाग से पूरी तरीके से टूट चुकी है। वो कहती है कि जिस दिन से वारदात हुई है उसका पति उसे छोड़ के चला जाता है, बेटियों की बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है। जिस दिन से उनके घर में ये वारदात हुई है, दिन से बाद से उनका पति छोड़ के चला जाता है, बच्चों की पढ़ाई रुक चुकी है, लड़की स्वस्थ नहीं रहती, काम मिलता नहीं और लोगों के ना दर्द देते हैं, करे तो करे क्या। जब मैंने इस कहानी को ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा, जाना और मेरे अंदर जानने की इच्छा हुई कि इस महिला का आखिर दर्द क्या है। दरअसल आज की इस कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिसने उसकी बेटी को दर्द दिया वो कोर्ट से बाहर है, क्योंकि कोर्ट ने उसे जमानत दे दी है। उनके लिए ये विचारहीन है। कोर्ट ने जमानत दे दी। शायद कोर्ट में आज भी ये मामला विचारहीन है। आज इस बात को 9 साल का समय बीत चुका है। हेलो नमस्कार, मैं हूँ सचिन। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है ग्रेटर नोएडा और उसका एक गाँव है सलेमपुर। सलेमपुर का जो जंगल है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। चारों तरफ जंगल होता है और खेत होते हैं और वहाँ एक कुआं होता है। दरअसल ये कहानी है 6 दिसंबर 2015 सुबह 8 बजे का आसपास का वक्त हो रहा था। दरअसल जो कुआं था उसके पास एक बालक टहल रहा था और उस बालक को तरह तरह की अजीब सी आवाज़ें आ रही थी और वो बालक डर जाता है। वो सोचता है कि इसके अंदर भूत है और वो वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से अपने चाचा के पास जाता है दौड़ा। उसके अंदर कोई मतलब भूत प्रेत आत्मा है, उसमें से तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो उसका चाचा कहता है कि बात समझ में नहीं आ रही। वो भाग के दौड़ते हुए कुएं के पास जाते हैं और जाकर कुएं के अंदर झांकते हैं। जैसे ही वो कुएं में देखते हैं, तो जैसे ही वो उसमें झांकते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें एक लड़की पड़ी हुई थी। वो जोर से कर्रा रही थी, चिल्ला रही थी, आवाज़ लगा रही थी, पुकार रही थी। तो वे जो उस बच्चे के चाचा थे वो जितनी ज़ोर से चिल्ला सकते थे चिल्लाए। जो पास के गांव के लोग थे वो इकट्ठे हुए, आए वहाँ पे। क्या बात है? तो उन्होंने देखा कि उसमें एक लड़की पड़ी हुई है और तकरीबन 30 फुट गहरा जो कुआं था, तो उसमें वो उतरे, उसे निकाला बाहर। तो जैसे पुलिस मौके पर पहुँच जाती है और देखा जाता है कि लड़की के पीठ पे भी और सीने पे भी 2 गोलियों के निशान थे और वो दर्द से चिल्ला रही थी। तो ग्रामीणों ने उस लड़की को पुलिस के हवाले कर दिया और वो खून से लथपथ थी और लगभग 12 घंटे से ज़्यादा उस लड़की को कुएं में पड़े हो चुके थे। तो उस लड़की को अस्पताल में पहुंचाया जाता है और डॉक्टर भी देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई खुदा का करिश्मा होगा कि 12 घंटे तक एक गोली सीने में है, एक पीठ में है और तब तक भी जिंदा है। कहा जाता है कि ये किसी चमत्कार से उपकार से कम नहीं है कि इसकी 2 गोली लगी हुई भी। डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सीने में भी पीठ में भी। तो ये किसी उससे कम नहीं है। उसके प्राथमिक उपचार किए जाते हैं, जो उपचार मतलब होने चाहिए ताकि वो स्वस्थ हो सके। उस लड़की को दिल्ली के रेफ़र कर दिया जाता है। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती करा दिया जाता है और उसके होश आने का इंतज़ार किया जाता है। और आखिरकार उस लड़की को होश आ जाता है। उसे मिलने एक मजिस्ट्रेट जाता है और उससे बड़े प्यार से बात करता है, उसे लड़की को अपनापन दिखाता है। उस लड़की को लगता है कोई अपना है, तो जब जाके वो बताती है, कहती है, तो मजिस्ट्रेट उससे कहता है, बेटी आपकी तबीयत ठीक है, कैसी है? तो इतना ही कहते बस लड़की की आंखों से आंसू टपकने शुरू हो जाते हैं। तो जो लड़की होती है वो दिल्ली के उत्तम नगर की होती है और उसके पिता उसके घर में रहते हैं, उसकी माता रहती है, एक छोटी बहन रहती है, एक छोटा भाई। कुल मिलाकर उसके घर में 5 सदस्य होते हैं। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। तो 22 नवंबर 2015 सुबह 5:30 बजे ये आदेश होता है कि जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था। तो 22 नवंबर 2015 सुबह 5:30 बजे ये आदेश होता है कि जाओ जाकर दूध ले आओ। लड़की दूध लेने के लिए चली जाती है और बस कुछ दूर ही चलती है तो पार्किंग के पास में एक गाड़ी खड़ी थी, वहाँ पे कुछ लोग थे। बस वो जैसे ही जा रही, मुँह पर कपड़ा लगा दिया जाता है। तो जब लड़की बेहोश हो जाती है और उसे गाड़ी में डालकर ले जाते हैं, तो जब लड़की की आँख खुलती है तो लड़की तुगलपुर के एक फार्म हाउस में होती है और उसके आसपास ना कोई घर, ना कोई दुकान, कोई मतलब
नज़दीक सा कुछ था नहीं, जंगल था, वो बीच में फार्म हाउस था। तो जैसे ही लड़की की आँख खुलती है तो उसके सामने 3 लोग खड़े थे, 24 साल से 35 साल तक के 3 लोग खड़े थे। तो ऐसा लग रहा था कि बस वे उसका ही जगने का इंतज़ार कर रहे थे। वे तीनों शराब पी रहे थे, खाना खा रहे थे, और बस जैसे ही उनका खाना ख़त्म होता है और बस वे उस लड़की को नोचना शुरू कर देते हैं। वो लड़की उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उनसे कह रही थी मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दिया जाए। ना तो उन तक वो आवाज़ पहुंच रही थी, ना किसी और तक, ना उनके कानों तक। ऐसा लगता था कि वे बहरे हो गए थे। और मैं आपसे बता दूं कि वो बार बार कह रही थी वो लड़की ने कि मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मैं दूध लेने जा रही थी, मेरा इंतज़ार कर रहे थे, मेरी बाट देख रहे थे, मुझे जाने दिया जाए, कि मुझे जाने दिया जाए। और ये संख्या इससे बढ़ के ज़्यादा हो जाती है और बारी बारी से उसका गैंगरेप किया जाता है। जब लड़की दूध लेकर घर नहीं पहुंचती तो उसके परिजन जाके पुलिस स्टेशन में जाकर गुमशुदगी दर्ज कराते हैं और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। पिता टेंशन से परेशान थे और जो बच्चे उसका भाई था और बहन थी, बिखरे बिखरे से घूम रहे थे, पूरा परिवार बिखर गया था। गुमशुदगी दर्ज कराते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी सुबह दूध लेने के लिए गई थी लेकिन वो वापस नहीं लौटी। इधर जो लड़की के साथ हो रहा था बहुत ही घिनौना हो रहा था। जब भी उन्हें मौका मिलता था उस लड़की को नोचना शुरू कर देते थे। हर वक्त हर मौके पर उस लड़की के साथ गैंगरेप हो रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही, वो बस वहां से जाते और खाना पीना शराब पैक करवा के लाते और उस घर को ऐसे पैक करके चले जाते थे कि उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ घर से बाहर ना जाए, फार्म हाउस से बाहर ना जाए। तो वहाँ पे ना तो कोई व्यक्ति आ सकता था, ना सुन पा रहा था उसकी आवाज़ को। लेकिन जैसे ही एक दिन वे अपना जो खाना पानी लेने के लिए गए और वो वहाँ पे आके खाना पीना दारू पी रहे थे। 5 दिसंबर 2015 की शाम का वक्त था। जैसे ही वहाँ कुछ लोग आते हैं तो वो उस कमरे का दरवाजा लगाना भूल जाते हैं। जैसे ही लड़की को मौका मिलता है लड़की वहाँ से भाग जाती है और जैसे ही उन 3-4 को पता लगता है तो वे उस लड़की का पीछा करना शुरू कर देते हैं। लड़की भाग जाती है, लड़की आगे आगे, वे 3-4 पीछे पीछे। चारों तरफ जंगल था, उसकी आवाज़ कोई ना सुनने वाला था, ना चीख सुनने वाला था, ना पुकार सुनने वाला था। तो इसी बीच 2 गोलियां चलने की आवाज़ आती है। एक गोली लड़की के पीठ में लग जाती है और दूसरी सीने में लग जाती है। लड़की गिर जाती है जमीन पर ही। सलेमपुर का वो इलाका था, वहाँ जो पास में जो कुआं था वो उस लड़की को मरा हुआ समझकर उसमें उठा कर फेंक देते हैं। लगभग 30 फुट गहरा वो कुआं था, उसमें पानी भी भरा हुआ था। वे जानते थे कि ये लड़की हमें अब जानती है, पहचानती है और अगर ये बच गई तो हमारा नाम पता खुल जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते थे जिसको बचाने वाला ऊपर वाला होता है, उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। 2 गोली भी लगी हुई थी, उसे पानी में ऊपर से 30 फुट गहरे कुएं में फेंका, और भी चोट लगी। जब वो ये सब जान जाती है कि वे सब जा चुके हैं तो वो लगभग 9:30-10 बजे चिल्लाना शुरू कर देती है। तो लड़की की जो चीखने चिल्लाने की आवाज़, रात का समय था शायद, जब तो किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। लेकिन अगले दिन 6 दिसंबर सुबह 8 बजे एक बच्चा उस कुएं के पास खेल रहा था और वो एकदम से डर जाता है कि उस कुएं में कोई भूत प्रेत आत्मा है और वो वहाँ से भागा हुआ जाता है और कहता है कि अंकल, वो जो पास का कुआं है उसमें कोई भूत प्रेत आत्मा है। और उसका जो अंकल होता है वो भागता हुआ आता है और उस कुएं में झाँक के देखता है। अब अंकल उस लड़की को चिल्लाते हैं, पुकारते हैं और लोग कुछ इकट्ठे हो जाते हैं। उस लड़की को उसमें से कुएं में से बाहर निकालते हैं और FIR दर्ज होती है और लड़की के माध्यम से उन आरोपियों तक पहुंचा जाता है। आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया जाता है। लगातार 9 साल तक की शायद अब भी वे केस चल रहा है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। दैनिक भास्कर की 29 अगस्त 2024 की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके माध्यम से पता चला इतने दिन बीत जाने के बाद अभी भी उन आरोपियों के खिलाफ शायद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और उन आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल गई है। लेकिन जो आरोपी होते हैं वे जमानत उनकी हो चुकी है। जो इस लड़की का पिता होता है उसने अपनी ही पत्नी पर और अपनी ही बेटी पर कई तरह के आरोप लगाए। कहा कि शायद बेटी की ही गलती रही होगी और वो उन्हें छोड़कर चला जाता है और वो अपने बच्चों को छोड़कर किसी के साथ चला जाता है और माँ के पास अब 3 बच्चे रह जाते हैं और माँ के पास कुछ करने के लिए है ही नहीं था। वो दूसरों के घर में बर्तन मांजने जाती थी, चौका करने जाती थी। माँ के पास करने के लिए कुछ नहीं था और मेहनत मजदूरी करके वो अपने बच्चों को 8वीं तक ही पढ़ा पाई थी, उससे ज़्यादा पढ़ाई ही नहीं कर पाए वे बच्चे। वो माँ हर रोज़ इंतज़ार करती कि कब उन दरिंदों को सज़ा मिलेगी। उस माँ का एक भी दिन बिना रोए नहीं निकलता और उस बेटी को इंसाफ दिला पाई
और ना उन दरिंदों को सजा दिला पाई, ना ही अपने बच्चों के अच्छे से परवरिश कर पाई। और जब ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के सामने ये बताया, तो जब ये बात दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के सामने बताती, उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते, दिल भी रोने लगता। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा मकसद है आपको सभी को सचेत करना। हमारे भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो अजीब तरह की है। आज भी कुछ लोग इससे बचकर निकल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सालों साल जेल की सलाखों के पीछे सड़ते रहते हैं। आज भी कुछ महिलाएं, माएँ, बहनें, बेटियां ऐसी हैं जो न्याय के लिए भटक रही हैं, क्योंकि हमारे भारत देश की जो न्याय व्यवस्था है वो भी आज भी अटकी हुई है। भगत सिंह एक बात कह के गए थे कि अगर आपको न्याय चाहिए, आपके हाथ सोने के हों, पैर लोहे के हों। हाथ जो न्याय की व्यवस्था है उसकी कमर टूटी हुई है, तो उन्होंने कहा था अगर किसी को न्याय चाहिए तो उसके हाथ सोने के हों और पैर लोहे के, तारीख पे जाने के लिए पैर लोहे के, धनराशि देने के लिए हाथ सोने। अगर आप सभी को न्याय चाहिए तो ये व्यवस्था, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें आपकी मदद करते हुए बेहद खुशी होती है। जय हिंद, जय भारत।